मनीषियों को मेरा प्रणाम है। और जहाँ ऐसे ऐसे भी व्याख्याता बैठे हों तो वहाँ मैं एक पाठक की दृष्टि से ही कुछ बोल पाऊँगा। दूसरा ये कि गांधी जी कहते थे कि जब मैं व्याख्यान देने के लिए खड़ा होता हूँ तो मेरे पैर कांपने लगते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही होता है। शुरू में जब कविता सुनाना शुरू किया तो ऑफिस में तो पैर लड़खड़ाते थे, तो फिर मैंने मंच को पकड़ करके माइक को पकड़ करके खड़ा होना सीखा। मैंने कहा यार ऐसे तो गिर जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन मैं नवगीत लिखता हूँ। और मंच पे जो है डॉक्टर शिवभजन कमलेश जी बैठे हुए हैं, उनसे बड़ा गीतकार तो लखनऊ में मेरी दृष्टि में कोई नहीं है। क्योंकि ये गीतों की किताब थी तो दादा बोलते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि गीतों के बारे में उनसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं जानता है। इतने बढ़िया गीत हैं उनके। और साहित्य के बारे में मैं बोलूं तो गीत से नवगीत आज चल रहा है, लेकिन प्रेमी जी गीत लिखते हैं तो धीरे धीरे वो नवगीत की तरफ आएंगे मुझे लगता है, क्योंकि उसमें एक नवगीत है। और इनके जो गीत हैं उसमें पहला ही इनकी जो वंदना है, वाणी वंदना, वाग्देवी की वंदना है। देखिए मैंने इनकी समीक्षा लिखी थी तो उसमें लिखा था कि आत्मपरक मन के ये समस्त परक गीत है। यानी अपने मन की बात तो करते हैं, लेकिन उसमें आप उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। दूसरे लोग जो है उससे अपनी आप बीती की जो भावना होती है उससे वो जुड़ाव महसूस करते हैं। और जैसे वाग्देवी की वंदना है इसमें इन्होंने लिखी है तो हमें याद आता है कि जो महाप्राण निराला की वाग्देवी की वंदना है कि वर दे वीणा पाणिनि वर दे। महाप्राण निराला के बाद कोई वैसी वाणी वंदना आई नहीं अभी तक। इतनी बढ़िया वंदना है वो। और सब लोग लिखते हैं कि मेरे मन का अंधकार दूर कर दो। ज़्यादातर कवि यही लिखते हैं कि मेरे मन का अंधकार दूर कर दो माँ। तो मन में क्या अंधकार होता है? कोई वहाँ टार्च जला के तो वो अंधकार नहीं दूर किया जा सकता है। मन में अंधकार वही होता है जिसके लिए निराला जी ने कहा था कि काट अंध उर के बंधन अस्तर बहा जनन ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वर दे वीणा पाणी वर दे। यानी पूरे जग की, पहले तो उन्होंने कहा कि कलुष भेद तम, जितना भी है या कलुष है भेद का है, चाहे वो जाति भेद हो, चाहे धर्म भेद हो, चाहे ऊंच नीच का भेद हो, किसी तरह की विषमता का भेद उन्होंने कहा कि इसको समाप्त कर दो माँ। आप ऐसी भावना मेरे अंदर प्रकट करो कि ये सारे भेद खत्म हो जाएं। महाप्राण निराला की ये वंदना है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जगमग जग कर दो। देखिए पहले उन्होंने कहा कि पहले मेरे अंतर की जो भी कलुषता है वो खत्म करिए, फिर इसके बाद जितना भी जाति भेद विषमता रंग भेद जितना भी वैषम्य है खत्म करिए, उसके बाद फिर जगमग जग कर दे। और इसी तरह की वंदना है हमारे भाई पुष्पेंद्र प्रेमी जी की। देखिए इसके मैं दो चार लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ कि जिन घरों में है निराशा का अंधेरा उन घरों में आस का दीपक जलाओ। राह जो सच्चाइयों की भूल बैठे लक्ष्य तक पहुँचे उन्हें सतपथ दिखाओ। हौसला जिसमें भरा नभ नापने का माँ परिंदों सी उन्हें परवाज दे दो। गा सकूं मैं वेदना व्याकुल हृदय की माँ मुझे वो शब्द वो आवाज दे दो। तो ये जो उनकी वंदना है वो अपने अंदर का अंधकार दूर करने की नहीं है। ये देखिए सार्वजनीन दुख जो है, कविता जब सार्वजनीन दुख से जुड़ती है तभी सार्थक होती है। यही कारण है कि जब रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यानी जनता के लिए वो कविता लिख रहे हैं। तो आपकी कविता में जब जनता आती है, भारत देश आता है, उसके जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, उनके जो दुख दर्द हैं, आम जनता के दुख दर्द आपकी कविता में आते हैं तो कविता सार्थक होती है। लिखने को हजारों लोग लिखते हैं, हम भी लिखते हैं, लेकिन आपकी कविता जब व्यष्टि परक से होकर समष्टि परक की तरफ जाती है तो कविता सार्थक होती है। देखिए वाणी वंदना में मैंने आपको बताया, एक और है इनका
कि तर्क की धारा न हो अवरुद्ध खारिज। तर्क की धारा बौद्धिज्म में देखिए कि तर्क, वो कहते हैं कि तर्क की धारा न हो अवरुद्ध खारिज, और रूढ़ियां रोके न उन्नति को हमारी, और द्वेष की दीवार हम सबको न बांटे, हम अहिंसा और सच के हों पुजारी। सरहदें हो देश की हरदम सुरक्षित, और सरहदों को लाड ले जांबाज दे दो, गा सकूं मैं वेदना व्याकुल हृदय की, माँ मुझे वो शब्द वो आवाज दे दो। तो सारी किताब का निचोड़ तो उनकी वाणी वंदना में ही है। तो अब बहुत सारी कविताएं मैं क्या कोट करूं, आप लोग किताबें पढ़ेंगे, इनसे लेंगे, किताबें खरीद के पढ़िए। कि मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि हम लोग कितनी मेहनत करके लिखते हैं, उसके बाद भी प्रेस से किताब छपवाते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, फिर लोकार्पण करते हैं, किताबें बांटते हैं। आदमी एक शब्द नहीं लिखता कि भाई आपकी किताब मिल गई है ना, दो शब्द नहीं लिखता कि आपकी किताब में क्या लिखा है। तो ऐसे लिखना हम लोगों के लिए कितना कष्टकारी होता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो यह वंदना के माध्यम से हमने बताया कि कितनी अच्छी बातें इन्होंने समाज में जो व्याप्त चीजें हैं उनको धीरे धीरे ला रहे हैं। और कई नवगीत हैं इसमें, अब मैं उन गीतों पे बात नहीं करूँगा। एक नवगीत मुझे बहुत अच्छा लगा था इसमें कि तुम फुलवारी के गुलाब हो और हम नागफनी। ये मैं इसको थोड़ा सपोर्ट कर देता हूँ, बाकी मैं अपनी स्थान लेता हूँ कि 101 पेज पे है ये। नवगीत कोई और चीज़ नहीं है, गीत ही होता है। उसमें बस ये है कि 2-3 बंद से ज़्यादा नहीं होते हैं, आम जनता की बात होती है, आप अपनी भी बात होती है, लेकिन अपनी बात हो तो वो लोगों से जुड़े। आप अपने प्रेम की बात करते हैं तो दूसरा भी महसूस करे कि हाँ प्रेम में ऐसा मुझे भी महसूस होता है, मतलब ये है। और नवगीत कोई अलग चीज़ नहीं है। तो देखिए कहते हैं कि हम फुलवारी के गुलाब हुए, हम तुम फुलवारी के गुलाब हो और हम नागफनी, खुशबू रंग तुम्हारे हिस्से। देखिए आप इस चीज को दूर तक ले जाइए, देखिए खुशबू और रंग किनके पास है, आम जनता के पास क्या है। खुशबू रंग तुम्हारे हिस्से, अपने हिस्से काटे, और तुमको मधुर गीत मधुकर का मुझे मिले सन्नाटे। पथरीले पथ से कोमल पाँव की कहाँ बनी, और तुम फुलवारी के गुलाब हो और हम नागफनी, तुम फुलवारी के गुलाब हो और हम नागफनी। तितली चिड़िया भी अक्सर तुमको रहते जकड़े, मेरे साथ बिताते रातें गिरगिट और बिस्खपड़े। मैं तो कांटों वाला बिस्तर। आम आदमी का बिस्तर कैसा होता है आप समझ सकते हैं कि मैं तो कांटों वाला बिस्तर और तुम बालकनी, तुम फुलवारी के गुलाब हो और हम नागफनी। बहुत खुश नवगीत है ये। और दूसरा, मैं किताब के बारे में, भाषा इतनी बढ़िया है इसमें कि आप गुनगुना सकते हैं। बढ़िया, कोई वैसी भाषा तत्सम रूप नहीं है कि भाई उसके लिए शब्दकोश ढूंढना पड़े आपको। गीत ऐसे हैं कि इनको आप संगीतबद्ध भी कर सकते हैं। बढ़िया गेयता है इसमें, माधुर्य है, रस है। गीत के जो भी वो शिल्प और गीत के जो भी महत्वपूर्ण अंग होते हैं वो सब हैं इसमें। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि किताब लें और पढ़ें, बल्कि किताब खरीद करके पढ़ें। और विषय इसमें इतने ज़्यादा हैं कि चलते फिरते उनको जो विषय मिल गए वो ले लिए हैं। और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, अज्ञानी जी को शुभकामनाएं देता हूँ, और आप सब लोगों ने मुझे तो शुभकामनाएं दे दी। धन्यवाद।